पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये द्विजसत्तमा तौ च तात महेश्वासौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। और पुरोहितम च कुशलम, और जो पुरोहित जी हैं महर्षि वशिष्ठ जी, उनको भी कुशल कह देना। और ये च अन्य द्विजसत्तमा, और जो दूसरे भी वहाँ पर द्विजगण हैं, ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, उन सबको भी आप कुशल कह देना। तौ च तात महेश्वासौ, और वो जो दोनों धनुर्धारी भाई हैं आपके राम और लक्ष्मण, क्योंकि शत्रुघ्न तो इनके साथ ही हैं, तो वहां तो वो दोनों ही बचे हैं, तो अपने दोनों धनुर्धारी महान इशु है हाथ में जिनके, तो उनको कहा महेश्वासौ। ऐसे उन श्रेष्ठ धनुर्धारी अपने भाई राम और लक्ष्मण को भी कुशलम ब्रूयाह, आप कुशल क्षेम कह देना, सबको बता देना कि यहाँ सब कुछ ठीक है। तस्मै हस्त्युत्तमाश्चित्रान् कम्बलान् जिनानि च अभिसत्कृत्य कैकेयो भरताय धनं ददौ। ऐरावतानैनेन्द्रशिरान् नागान् वै प्रियदर्शनान् खरान् शीघ्रान् सुसंयुक्तान् मातुलोऽस्मै धनं ददौ। अन्तःपुरेति संवृद्धान् व्याघ्रवीर्ये बलान्वितान् दष्ट्रायुधान् महाकायान् शुनश्चोपायनं ददौ। स दत्तं कैकये दृढतनं तन्नाभ्यनन्दत भरतः कैकेयी पुत्रो गमनत्वरया तदा। स मातामहमापृच्छ मातुलं च युधाजितं रथमारोह्य भरतः शत्रुघ्न सहितो ययौ। तस्मै हस्ति उत्तमाश्च चित्रान् कंबल अजिनानी च, तो जब उनको जाने की अनुमति दे दी तो उनको विदा करते हुए क्या क्या दिया? उत्तमाश्चित्रान हस्ती, उत्तम श्रेणी के, उत्तम कोटि के जो हाथी थे, चित्र विचित्र वो दिए, हाथी दिए, और चित्रान कंबलान, और चित्र विचित्र सुंदर सुंदर उनको कंबल आदि दिए, वस्त्र आदि दिए। अजिनानी च, मृग चर्म आदि दिए। तो इस प्रकार से इन्होंने भी उनको कई बहुत सारी गिफ्ट दे के भेजा। अभिसत्कृत्य कैकयो भरताय धनम ददौ, तो इस प्रकार से उस कैकय को अर्थात भरत जी को अभिसत्कृत्य, उनका सम्मान करके भरताय धनम ददौ, भरत जी के लिए उन्होंने बहुत सारा धन दिया, हाथी दिए, कंबल आदि दिए, मृग चर्म आदि दिए, तो ये सब भेंट दी उनको। और क्या दिया? ऐरावतान इंद्रशिरान, जो इंद्र का हाथी है ऐरावत, उसके समान। नागान, ऐसे और भी हाथी दिए। नागान वही प्रिय दर्शनान, जो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर हाथी उनको दिए। और खरान शीघ्रान, और जो तेज चलने वाले हैं ऐसे खर, खर वैसे गधे को कहते हैं, तो यहाँ इन्होंने खच्चर ऐसे अर्थ किया है। शीघ्रान खरान, सुसंयुक्तान, उनको भी अच्छी तरह से संयुक्त करके, माने गाड़ी में संयुक्त करके, गाड़ी समेत उनको ऐसे खच्चर दिए। मातुलो अस्मयी धनम ददौ, और ये तो नाना जी ने दिए और ये मामा जी ने दिए। ऊपर वाला जो था वो नाना जी ने दिया, और ये नीचे वाला अस्मयी मातुल धनम ददौ, ये सारा धन उनके मामा जी ने दिया। तो नाना अलग देते हैं, मामा अलग देते हैं गिफ्ट, हैं? हाँ, अच्छा संदेश है। तो अब आपको तो जाना नहीं, आपके लिए तो बेकार। तो और जो सुन रहे हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं कि जब अपने ननिहाल जाएं तो नाना से अलग मांगना, मामा से अलग मांगना, और ये दोनों श्लोक याद करने ला रामायण की। बोले देखो, हम कोई नीति विरुद्ध बात नहीं कर रहे हैं, ये रामायण में प्रमाण है कि सब अलग अलग देते हैं। तो आजकल चालाक हो गए, सारे घर वाले मिल करके एक लिफाफे में डाल देते हैं और सारे मिलके बोलिए हम सब की तरफ से आपको।
अच्छा वो खुला भी है नहीं, बंद है। खुला हो तो दिख तो जाए, 100 रुपए है कि 200 है कि 500 है कि 1000 है, तो आदमी झगड़ा तो कर सकता है कम से कम कि नहीं भाई इतने कम तो नहीं लूंगा, इतने दिन हो गए। तो पहले तो बच्चे झगड़ा कर लेते थे, अब आजकल उसको टेप मार के देते हैं बंद करके, तो घर जाके देखेगा तो कभी तो उसमें 50 रुपए मिलते हैं, तो फिर वो माथा पीटता है इतने दिन गए वहां पे, तो इतना थोड़ा सा गिफ्ट दिया हमारे को। तो ये देखो कितना सारा उनको नाना मामा ने दिया है, दोनों ने, और भी क्या दिया, और भी चल रहा आगे। अंतःपुरेति समृद्धान व्याघ्र वीर्य बलान्वितान दंष्ट्रायुधान महाकायान शुनश्चोपायनम ददौ। मामा जी ने और भी दिया। अंतःपुरे अति समृद्धान, अंतःपुर में जिनको पाला गया है, बड़ा किया गया है, तो अंतःपुर में तो फिर अच्छी ही खुराक दी गई होगी, जैसा जिसका सामर्थ्य है वो अपने पशुओं को, कुत्तों को वैसे वैसे ही खिलाते हैं ना। तो हमने सुना है कि जो इनके अंबानी के परिवार में जो उनके नौकर चाकर हैं, वो भी बड़े महंगे महंगे कपड़े, जूते, ये सब, और उनके कुत्ते आदि भी बहुत महंगे महंगे वस्तुएं खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं। गांधी जी की बकरी क्या खाती थी? बादाम खाती थी। मुझे ये लगता है कि गांधी जी का लीवर ठीक नहीं था बेचारे का, जिसका लीवर, हाँ नेचुरोपैथी के वो थे ना बड़े पुजारी, मिट्टी पट्टी रखते थे, घूमते थे बहुत दूर तक, तो उनका लीवर ठीक नहीं था, इसलिए वो नेचुरोपैथी का वो लेते थे ट्रीटमेंट, क्योंकि लीवर की दवाई एलोपैथी में तो है नहीं, नेचुरोपैथी में। और जिसका लीवर कमजोर है वो व्यक्ति चिकना खा नहीं सकता है, और चिकना नहीं खाएगा तो उसको पोषण नहीं मिलेगा। और बकरी का दूध लीवर के लिए एक महाऔषधि है, तो वो शायद इसलिए अपनी बकरी को बादाम खिलाते थे कि उस दूध में वो पोषक तत्व आ जाए। ये हंसी की बात नहीं है, ये पक्की बात है क्योंकि दवाई करनी है ना, तो उसमें पोषण भी मिल जाएगा और लीवर को डैमेज भी नहीं करेगा, इस कारण से। तो इनके भी ये जो कुत्ते हैं ये अंतःपुरे अति समृद्धान, अंतःपुर में जिनको अतिशयता से बड़ा किया गया है, पाला गया है, और उनका बल कैसा है? व्याघ्र वीर्य बलान्वितान, व्याघ्र के समान कुत्ते हैं, शेर जैसे आजकल भी मिलते हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे, उसको देख के भी डर लग जाए, तो ऐसे इन राजाओं के पास कुत्ते थे। व्याघ्र वीर्य बलान्वितान दंष्ट्रा युधान, जिनकी दाढ़ बहुत बड़ी बड़ी, लंबी लंबी दाढ़ वाले, महाकायान, जिनके शरीर बड़े बड़े थे, ऊंचे ऊंचे, ऐसे शुनः च उपायनम ददौ, ऐसे कुत्ते भी मामा जी ने उनको दिए। हाथी दिए, घोड़े दिए, खच्चर दिए, कुत्ते दिए, और मृगचर्म दिए, मखमल के कौलीन दिए, अजिन दिए, और धन भी दिया, तो इतना सारा दिया इनको। सदत्तम केकय इंद्रेण धनम तन्नाभ्यनंदत भरत कैकेयी पुत्रो गमन त्वरया तदा। सब दिया लेकिन तो भी भरत जी उससे प्रसन्न नहीं हुए। तन न अभ्यनंदत, क्योंकि मन में खुशी नहीं है, तो बाहर से चाहिए आप सोने में गाड़ दो व्यक्ति को, हीरे मोतियों में डुबा दो, घी दूध से नहला दो, तो वो प्रसन्न थोड़ी ही होगा, क्योंकि खुशी बाहर से आ नहीं सकती, बाहर की वस्तुओं से भी नहीं आ सकती, क्योंकि बाहर की वस्तुओं में है ही नहीं ना, जो चीज जहां होगी वहीं तो मिलेगी ना। बाहर की वस्तुओं में क्या है? बाहर की वस्तुओं में जो उनका गुण है वो क्या क्या दे सकते हैं। वो जैसे मोबाइल किसी को खुशी दे सकता है क्या? मोबाइल तो खरीदते क्यों हैं लोग? देखा नहीं आपने कि जो कभी 1-1.5-2 लाख रुपए का मोबाइल लाते हैं उस दिन कितने खुश होते हैं। गाड़ी खुशी देती है क्या? तो लाते क्यों है? खुशी नहीं देती। तो आपको क्या पता, आप तो यहाँ बैठे बैठे ऐसे गर्दन नहीं ला रहे हो जैसे तो आपने ले ही रखी है 5-7। जो लाते हैं वो तो कहते हैं ना कि भाई ये गाड़ी लूंगा तो खुशी मिलेगी, और वो लाते हैं उस दिन खुशी होती भी है, खुश होते हैं ना वो बहुत। तो ये वस्तुएं हमें खुशी दे सकती हैं क्या? संबंध किसी का किसी से हो गया
कि मेरे को शादी हो जाएगी तो पति पत्नी से, एक दिन तो खुशी लगती है उनको। गुरु शिष्य का संबंध, कोई ऐसा गुरु मिल जाए तो एक दिन तो खुशी लगती है, फिर बाद में फिर वहीं आ जाते। तो बाहर की वस्तुएं और बाहर के व्यक्ति वो हमें खुशी नहीं दे सकते हैं। अच्छा, व्यक्ति के बारे में फिर भी चलो साइड में रख देते हैं, विचारणीय है अभी वो, क्योंकि व्यक्ति के अंदर खुशी हो सकती है और वो दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है, वो बात एक उसको छोड़ देते हैं। पर वस्तुओं में तो खुशी होती नहीं है। खुशी क्या है? एक इमोशन है, एक भावना है ना खुशी तो। और जड़ वस्तुओं में इमोशंस होती नहीं है। 1 लाख का मोबाइल ऐसे हंसे खिलखिलाई, ऐसा देखा है आपने कहीं? और 100, 200, 500, 1000 वाला मातम मनाई बैठ के रोए कि इसके सामने मैं कहाँ रखा गया, ऐसा देखा कहीं? क्योंकि दोनों में इमोशंस है ही नहीं ना। उनको लेने वाले व्यक्ति में तो ये देखा जा सकता है, लेकिन मोबाइल में अपने आप में कोई भावना नहीं है, ना खुशी की भावना है ना दुख की भावना है। इसलिए ना वो दुख दे सकते हैं ना वो सुख दे सकते हैं। गाड़ी ना सुख दे सकती है ना दुख दे सकती है, तो क्या दे सकती है? कंफर्ट दे सकती है। एक गाड़ी में जाते समय आपके शरीर को झटके ना लगें, कोई कष्ट परेशानी ना हो, कमर में दर्द ना हो, ये हो सकता है, वो उसके पास है। लेकिन आपको खुशी दे सके वो उसके पास नहीं है, वो तो आपके अंदर ही है। आप सोचते हैं ना किसी ऐसी गाड़ी में बैठ के तो खुशी मिलती है। जो कभी फ्लाइट में बैठा नहीं, उसको पहली बार जब फ्लाइट में बिठाते हैं तो खुशी मिलती है उसको। तो वो फ्लाइट खुशी दे रही है क्या? उसी फ्लाइट में आपको एक व्यक्ति ऐसे भी बैठा मिल जाएगा जो बैठ करके जिसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। उससे पूछे कि क्यों ऐसे आप क्यों कर रहे हैं? बोल जी मेरे किसी पारिवारिक व्यक्ति का निधन हो गया और मुझे जल्दी पहुंचना है, इसलिए मैंने फ्लाइट पकड़ी। तो उसकी भावनाएं वहां जुड़ी हुई हैं, तो वो व्यक्ति रो रहा है, और जो पहली बार बैठा ये व्यक्ति खुश हो रहा है। तो फ्लाइट में अपने आप में ना तो वो उसको दुख दे रही है ना इसको सुख दे रही, खुशी दे रही है। वो एक सफर का एक साधन है, तो वो अपना काम कर रहा है, जल्दी पहुंचा देता है वो व्यक्ति को। तो इसलिए खुशी या सुख या दुख ये कहाँ होते हैं? अंदर ही होते हैं। और जो अंदर होते हैं तो बाहर फिर यदि दुखी है तो बाहर की खुशियां काम नहीं करेंगी, और अंदर से व्यक्ति खुश है तो बाहर के दुख काम नहीं करेंगे। एक समय में चित्त में एक ही हो सकता है। मन का स्वभाव कैसा है? एक बार में एक ही भावना होती है उसमें। यदि तो मन खुश है तो बाहर चाहे कुछ भी होता रहे उसको कष्ट नहीं होगा, और यदि तो अंदर से मन दुखी है तो बाहर से आप कितने भी गिफ्ट दे दो व्यक्ति खुश नहीं होगा, कितने भी साधन दे दो उसको। तो सुख दुख अपने अंदर ही हैं। तो भरत जी क्योंकि अंदर से दुखी हैं इस समय, तो इनको कितनी गिफ्ट दी नाना ने मामा ने, उनको पता भी नहीं है, तो भी भरत जी खुश नहीं हुए। क्योंकि जब अपने अंदर खुशी नहीं है तो वो बाहर की वस्तुओं में मिलने वाली है नहीं। तो इसलिए संदेश हमारे लिए ये है कि खुशियां ढूंढने के लिए वस्तुओं के पीछे ना भागें। कई बार व्यक्ति को भ्रम होता है ना कि मेरे पास ये चीज नहीं है, अगर ये मिल जाए तो फिर मैं खुश हो जाऊं। ऐसा है नहीं। अगर आप खुश होंगे भी एक क्षण के लिए तो अगले ही क्षण फिर से वो आपकी खुशी लुप्त हो जाएगी। एक क्षण भी खुश कैसे हुए आप? एक क्षण इसलिए खुश हुए क्योंकि उस क्षण आपके मन में कोई और कामना नहीं थी। कामना मुक्ति से खुशी मिलती है। आप एक कामना को पाल रहे हैं कि मैं परीक्षा में गोल्ड मेडलिस्ट बनूं, मेरा नाम सबसे ऊपर आए लिस्ट में, ये आपकी कामना है। और जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन आपका नाम भी लिस्ट में सबसे ऊपर आया, तो आप खुश होते हैं कि नहीं होते? तो क्या इस लिस्ट ने आपको खुशी दी या नहीं दी? ये जो लिस्ट निकली इसने खुशी दी ना। लेकिन यही व्यक्ति अगले दिन फिर दुखी हो जाता है, लिस्ट तो आज भी वहीं की वहीं है।
अगर इस लिस्ट ने ही खुशी दी थी तो लिस्ट तो पूरी साल भर वहीं लगी रहेगी। ये 2 दिन के बाद दुखी क्यों हो जाता है फिर? लिस्ट ने खुशी नहीं दी क्योंकि लिस्ट के पास खुशी है ही नहीं बेचारी के पास, वो तो जड़ चीज है, उसके पास कोई इमोशन नहीं है। खुशी दी थी पहले आपका चित्त कामना से युक्त था कि मेरा नाम सबसे ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए, ये कामना थी आपके दिल में। और जैसे ही नाम ऊपर आया उतनी देर के लिए उसी क्षण आपका चित्त कामना से मुक्त हो गया। अब कोई कामना नहीं है आपके चित्त में। कामना से मुक्त होते ही खुशी मिली आपको। और जितनी ये खुशी कब तक रहेगी? जब तक आपने कोई अगली कामना ना उठा ली हो तब तक खुशी रहेगी। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, जैसे ही आपने अगला लक्ष्य बनाया कि बस ठीक है ये तो आ गया नाम तो मेरा सबसे ऊपर, अब मुझे किसकी तैयारी करनी है? अब मुझे IAS की तैयारी करनी। जैसे ही ये कामना आई तो पीछे वाली लिस्ट अपना काम करना छोड़ देती है। फिर लिस्ट तो सामने ही रखी है। घर में जैसे ही गाड़ी आई, मोबाइल आया, कोई कपड़ा आया, कोई गहना आया, तो जिसकी हमारे को कई दिन से कामना थी, इच्छा थी, और जैसे ही वो आई तो उतनी देर के लिए हम इच्छा से कामना से मुक्त हो गए, तो इसलिए हमें खुशी होती है। और जैसे ही हम और अगली कोई इच्छा उठा लेते हैं अपने चित्त में तो वो गायब हो जाती है। फिर तो वस्तुओं में अपने आप में सुख या दुख नहीं है। हमारे अंदर हमारी जो कामनाएं हैं उनमें सुख और दुख छिपे हुए हैं। तो भरत जी को क्योंकि अपने परिवार में ये अपने पिता को, माताओं को, अपने भाइयों को कुशल देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, और इनके मन में आ गया डाउट कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है, सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए इनको खूब सारी गिफ्ट दिए जाने के बावजूद भी न अभिनंदत, खुश नहीं हुए। स केकय, वो जो कैकेयी का पुत्र था केकय, भरत जी, इंद्रेण धनम दत्तम तन न अभ्यनंदत, उन सब वस्तुओं का दान दिए जाने पर भी, इतने सारे गिफ्ट मिलने पर भी न अभ्यनंदत। भरतः कैकेयी पुत्र गमनत्वरया तदा, बस वो तो जाने की जल्दी कर रहे हैं कि भाई हो गई आपकी गिफ्ट, बस बहुत है इतना ही, अब मेरे को जल्दी से जाने दो आप, क्योंकि ये तुरंत जा करके वहां सबको देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, इसलिए जाने की जल्दी कर रहे हैं। तो ये ऐसा होता है, आप कहीं गए और उसी समय आपको कोई समाचार मिल गया। जैसे हम अभी दिल्ली गए उस दिन, तो प्रवास पे जाना था ना, तो बस जा करके बैठे ही थे, तो खाना तो खा लिया था मुश्किल से, रात के 10:30 बजे, और तभी पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी को महाराज जी का फोन आ गया कि पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी नहीं रही। अब जिनके घर में हम रुके थे, अब उनको हमने बताया भी नहीं, और वो हमारे से कुछ पूछना चाहिए, कुछ और खिलाना चाहिए, जी भोजन के बाद आप ये ले लो ये ले लो, और हमारा मन ही ना लगे, हमें भागने की जल्दी, नहीं भाई हमें ना तुरंत निकलना पड़ेगा। बोले सब ठीक तो है? मैंने कहा वो तो जाके पता लगेगा, पता नहीं, पर फोन आया है कि हमें तुरंत वापस आना है। तो हमें उनकी एक चीज भी अच्छी ना लगे, और उनकी वाणी वो क्या बोल रहे हैं वो हमें समझ भी ना आए, सुन भी नहीं पा रहे हम ठीक से, क्योंकि हमारा चित्त अंदर से स्थिर नहीं है। तो ऐसे ही भरत जी का चित्त खुद का अंदर से दुखी है, डाउटफुल है, संशय से युक्त है, इसलिए ये जाने की जल्दी कर रहे हैं। गमन त्वरया तदा भरत कैकेयी पुत्र, इन्होंने जाने की शीघ्रता की कि भाई हमें आप जाने दो आप। स मातामहम् आपृच्छ मातुलं च युधाजितं रथमारुह्य भरतः शत्रुघ्न सहित ययौ। और इस प्रकार से नाना जी से तो पहले विदा ले ली और मामा जी से भी सब विदा ले ली। तो अब चलते समय मातामहम् आपृच्छ, अपने नाना जी से अनुमति लेकर के, और मातुलम च आपृच्छ, और मामा जी से भी विदाई लेकर के, मामा का नाम है युधाजित, तो मातुलम युधाजितम च आपृच्छ, अपने मामा युधाजित से भी विदाई लेकर के
भरतः शत्रुघ्न सहितः, शत्रुघ्न सहित भरत जी ने रथम आरुह्य ययौ, रथ पर चढ़ करके भरत सहित और अपनी यात्रा प्रारंभ की, प्रस्थान किया वहां से। तो आगे 55 नंबर सर्ग में इनका अयोध्या में आगमन, वहां से चल पड़े हैं, ये हम पढ़ेंगे। सप्राङ्मुखो राजगृहादभिनिर्याय वीर्यवान् भरतः क्षिप्रमागच्छत् सुपरिश्रान्तवाहनः अयोध्यामग्रतो दृष्ट्वा सारथिं वाक्यमब्रवीत् एषा नाति प्रतीता मे पुण्योद्याना यशस्विना यज्ञभिर्गुणसम्पन्नैः ब्राह्मणैर्वेदपारगैः भूयिष्ठं वृद्धैकारिणं राजर्षि परिपालिता अयोध्यायां पुरा शब्द श्रूयते तुमुलो महान् समन्तान्नरनारीणां तमद्य न शृणोम्यहम् न हि अत्र यानै दृश्यन्ते न गजैर्न च वाजिभिः निर्यान्तो वाभियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरम् अनिष्टानि च पापानि पश्यामि विविधानि च निमित्तानि मनोज्ञानि तेन सीदति मे मनः। तो वहां से चल करके और ये यहाँ आ गई, यहाँ से चल पड़े। स प्राङ्मुखो राजगृहाद अभिनिर्याय वीर्यवान, स वीर्यवान वो पराक्रमी भरत राजगृहात अभिनिर्याय, राजगृह से बाहर निकल करके, नाना जी के घर से बाहर निकल करके, प्राङ्मुख, प्रांग माने प्राची दिशा, तो जिधर हम चलते हैं वही प्राची दिशा है हमारे लिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इनका अयोध्या जो है वो पूर्व दिशा में था, ऐसे नहीं। हम जिधर चलते हैं तो हमारे मुख के सामने की जो दिशा है वो ही प्रांगमुख कहेंगे, वो ही प्राची है। तो ये अपने नाना जी से अनुमति लेकर के राजमहल से निकल करके वीर्यवान भरतः, पराक्रमी भरत जी ने सुपरिश्रांत वाहनः, घोड़े कैसे हैं, इनके रथ वाहन आदि कैसे हैं, सुपरिश्रांत, अत्यंत थके हुए, क्योंकि अभी तो कल ही तो सुबह से चल के शाम को पहुंचे थे घोड़े और अभी फिर चल पड़े हैं, तो वो तो थके ही है ना। तो यद्यपि वाहन इनके सुपरिश्रांत हैं, थके हुए हैं, तो भी क्षिप्रम आगच्छत, तो भी ये बहुत शीघ्र ही वापस आ गई, अयोध्या में पहुंच गई। तो उनको दौड़ा करके लाई होंगी क्योंकि इनको आने की बहुत जल्दी थी। लेकिन अयोध्या के सामने आकर के इन्होंने क्या देखा, अयोध्यायाम अग्रत दृष्ट्वा, दूर से ही, आगे से देख करके दूर से ही अयोध्या को देखा। तो सारथिम वाक्यम अब्रवीत, इन्होंने सारथी को ये वाक्य कहे कि ये अयोध्या जो है ये कुछ बदली बदली सी लग रही है मेरे को। ऐसा न अति प्रतीता में पुण्योद्याना यशस्विना, कहा कि मेरे को ये जो अयोध्या है ये कुछ वैसी प्रतीत नहीं हो रही है जैसी पहले थी। न अति प्रतीता, अति मतलब अतीत काल में जैसे प्रतीत होती थी, भूतकाल में पहले जैसे प्रतीत होती थी ऐशा नगरी, वैसी न में अद्य प्रतीता, आज मुझे वैसी प्रतीत नहीं हो रही है। न पुण्य उद्याना यशस्विना, जो यहाँ के पुण्य देने वाले उद्यान आदि हैं, गांव के बाहर ही, नगरी के बाहर आदि, बाहर ही वो उद्यान आदि भी वैसे प्रतीत नहीं हो रहे, खुश हंसते हुए ऐसे नहीं लग रहे हैं मेरे को। तो ये यशस्विनी अयोध्या नगरी मुझे वैसी प्रतीत नहीं हो रही है जैसे कि ये पहले थी। पहले कैसी थी, यज्ञभिर्गुण संपन्नैः ब्राह्मणैः वेदपारगैः भूयिष्ठं वृद्धैः आकीर्णा राजर्षि परिपालिता। पहले इसमें गुण संपन्नैः ब्राह्मणैः वेदपारगैः, जो वेदवित्त ब्राह्मण हैं, पुण्यशील ब्राह्मण हैं,
गुणों से संपन्न जो ब्राह्मण हैं वो यज्ञ आदि करते रहते थे, यज्ञ का धुआं, यज्ञ की सुगंध वो प्रतीत होती थी। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। भूष्ठम रिद्धि आकीर्णा, और ये नगरी कैसी थी? अत्यंत रिद्धि सिद्धि से आकीर्ण, भरी हुई, ढकी हुई, आच्छादित। और ये कैसी थी? राज ऋषि परिपालिता। मेरे पिता राजा ही नहीं थे बल्कि राजा के रूप में एक ऋषि थे। तो उस राज ऋषि से परिपालित ये नगरी, धन धान्य से संपन्न और यज्ञ याग आदि पवित्र अनुष्ठानों से युक्त जैसे पहले प्रतीत होती थी, वैसी आज प्रतीत नहीं हो रही है। और वैसे भी मनुष्य का मन यदि दुखी है ना, तो वो अयोध्या तो वैसी ही है, 2 दिन में तो कुछ बदला नहीं है। यज्ञ तो चलो नहीं हो रहा, बाकी तो वैसी ही है ना, लेकिन मन में खुशी नहीं होती है। तो बाहर भी सब सुनसान स्मशान जैसे दिखाई देता है। तो इनको दूर से ही अयोध्या कैसी लग रही है? वीरान दिखाई दे रही है, क्योंकि मन वीरान है इनका। तो और ये अयोध्या कैसी थी और इनको क्या क्या डाउट आ रहे हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा दाता, राम सा पुत्र न राम सा दाता, राम सा पति नहीं राम सा दाता, राम सा मित्र न राम सा भ्राता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे हैं मेरे राम। ओम श्री